क्या आप जानते हैं जिस रात 40 तलवारबाज काफिरों ने दरवाजे पर घेर लिया था, अल्लाह ने एक छोटी सी मकड़ी को हुक्म दिया और वो झाला बना जिसने पूरी कुरैश की तलवारें बेकार कर दी। लेकिन उससे पहले क्या हुआ था? वो रात, वो प्लान, वो चमत्कार। अगर तुम्हें लगता है कि अल्लाह की ताकत सिर्फ बादल फाड़ती है तो ये कहानी तुम्हारा ईमान हिला देगी। रुक जाओ और सुनो। पूरी दुनिया सो रही थी लेकिन अल्लाह जाग रहा था। लेकिन पहले इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि ऐसी और तालीमी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अरे भाइयों और बहनों, आज मैं आपको एक ऐसी दिलचस्प और सबक देने वाली कहानी सुनाता हूं जो ईमान वालों के दिलों को सुकून देती है। ये कहानी है हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के दौरान की, जब अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से उन्हें और उनके साथी हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को एक छोटी सी मकड़ी के जरिए बचाया। ये वाकया सुनकर आपका ईमान और मजबूत हो जाएगा। तो चलिए शुरू से सुनते हैं, जैसे कोई दादी नानी की कहानी हो। वो था मक्का का वो काला दौर जब कुरैश के काफिरों ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने का फैसला कर लिया था। रात के अंधेरे में सारी कुरैश की कबीले इकट्ठे हुए। कोई कहता सुबह होते ही उसे जंजीरों में जकड़ लेंगे, कोई चिल्लाता उसके सिर को धड़ से अलग कर देंगे और कोई बोला उसे कुएं में फेंक देंगे। बस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जान से मारने का इरादा पक्का हो गया। लेकिन अल्लाह ताला के पास तो सारी ताकत है ना, वो इरादा तो नाकाम ही होना था। अल्लाह के हुक्म पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जान पहचान अब्बू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाया। रात के सन्नाटे में दोनों ने मदीना की राह पकड़ी, लेकिन रास्ते में वो थौर नाम की एक छोटी सी पहाड़ी पर बनी गुफा में छिप गए। क्यों? क्योंकि कुरैश के जासूस हर तरफ ताक में थे। हजरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुफा में घुसते ही अल्लाह का नाम लिया और दुआ मांगी। हजरत अब्बू बकर ने सोचा, या रसूल अल्लाह, अगर दुश्मन यहां आ गए तो। लेकिन हजरत ने फरमाया, क्या तुम्हें मालूम नहीं दो लोगों का तीसरा अल्लाह है? अब सुनिए वो कमाल। जब हजरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफा में लेटे तो आपका सिर मबर्क एक पत्थर पर टिका, और वो पत्थर अल्लाह ने उसे चमत्कारिक तरीके से फाड़ दिया, जैसे कोई खजूर का पेड़ फट गया हो, ताकि सिर को सहारा मिले। फिर अल्लाह ने एक छोटी सी मकड़ी को हुक्म दिया। वो मकड़ी ने रात भर मेहनत की और गुफा के मुंह पर एक मजबूत जाला बुन दिया। ऐसा जाला जो पुराना लगे, जैसे हफ्तों से लटका हो। उसी के साथ एक कबूतर ने भी अपना घोंसला बना लिया, जैसे कोई नई जगह न हो। सुबह होते ही कुरैश के 100-200 आदमी घोड़ों पर सवार होकर आए। वो गुफा के पास पहुंचे। एक ने कहा, देखो ये गुफा, अगर मोहम्मद यहाँ छिपे होते तो ये जाला फट जाता। दूसरे ने कहा, हाँ, और ये कबूतर का घोंसला, अगर कोई अंदर घुसा होता तो ये उड़ जाते। तीसरा बोला, ये जगह तो सूनी है, कोई इंसान यहां नहीं आया, चलो कहीं और ढूंढते हैं। बस वो सब चले गए बिना गुफा के अंदर झांके। अगर वो झांकते तो हजरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर को पैरों तले देख लेते। लेकिन अल्लाह ने अपनी कुदरत से बचा लिया। 3 रातें गुजरी गुफा में, भूख प्यास सहन की, लेकिन अल्लाह का नाम लेते रहे। आखिरकार हजरत अब्बू बकर के एक गुलाम ने ऊंट लाकर उन्हें मदीना की राह दिखाई और हिजरत हो गई। इस्लाम का नया दौर शुरू। अरे वाह, क्या कमाल है अल्लाह का। एक छोटी सी मकड़ी जो दुनिया में सबसे कमजोर समझी जाती है, अल्लाह के हुक्म पर हजरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान बचा लेती है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, जब वो अपने साथी से कह रहे थे, गम न करो, अल्लाह हमारे साथ है। सूरह तौबा। ये वाकया हमें सिखाता है, अल्लाह पर भरोसा रखो, वो छोटी छोटी चीजों से भी बड़ा चमत्कार कर देगा। कभी मुश्किल आए तो याद रखना, 2 का तीसरा अल्लाह है। जब कुरैश के काफिर गुफा से चले गए तो 3 रातें और 3 दिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अब्बू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु गुफा एथौर में रुके रहे। खाना पानी कैसे आया? हजरत अब्बू बकर की बेटी अस्मा बिन्त अबी बकर रज़ियल्लाहु अन्हा हर रात चुपके खाना लेकर आती थी, और उनका गुलाम आमिर बिन फुहैरा ऊंट चराने के बहाने उनके पीछे पीछे आता ताकि कुरैश के जासूस को पैरों के निशान न दिखें।
वो ऊंटों को उल्टा चलवाता था, जैसे कोई आया ही न हो। जब तीसरी रात को दोनों गुफा से निकले तो 2 मजबूत ऊंटनी तैयार थीं। एक का नाम कस्वा, दूसरी जदा। अब रास्ते में एक काफिर सरदार सुराका बिन मालिक को पता चला कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं। उसने सोचा 100 ऊंटों का इनाम मिलेगा। वो घोड़े पर सवार होकर दौड़ा दौड़ा आया। जैसे ही नजदीक पहुंचा, अचानक उसका घोड़ा धड़ाम से गिर पड़ा। सुराका उठा, फिर दौड़ा, फिर घोड़ा गिरा। तीसरी बार भी यही हुआ। सुराका डर गया। उसने चिल्लाकर कहा, ए मोहम्मद, मुझे माफ कर दो, मैं पीछे हट जाता हूं। हजरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, सुराका, अगर तुझे फारस के राजा का सोने का कंगन पहनना अच्छा लगे तो पीछे हट जा। सुराका हैरान रह गया। उसने वादा किया कि वो किसी को नहीं बताएगा। बाद में इस्लाम कबूल किया और सचमुच हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने में फारस जीता गया तो सुराका को वही कंगन पहनाए गए। उम्म माबद की खेमा। रास्ते में एक बूढ़ी औरत उम्म माबद का खेमा पड़ा। उनके पास एक कमजोर बकरी थी, दूध नहीं देती थी। हजरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, हाथ फेरा, बकरी ने इतना दूध दिया कि सब पीकर तृप्त हो गए। उम्म माबद ने पूछा, ये कौन है? हजरत अबू बकर ने कहा, ये वो शख्स हैं जिनकी खुशबू सारी दुनिया में फैलने वाली है। मदीना पहुंचने से पहले कुबा नाम की जगह पर रुके। यहीं पहली मस्जिद बनाई गई, मस्जिद ए कुबा। हजरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ईंटें उठाई। कहा, जो कुबा की मस्जिद में नमाज पढ़े उसे उम्रा का सवाब मिलता है। 12 रबियुल अव्वल सोमवार को मदीना पहुंचे। लोग गा रहे थे, तलल बद्रु अलैना मिन थनियातिल विदा वजब शुक्र अलैना मादा लिल्लाहिदा। चांद निकला है हमारे लिए थनिया की पहाड़ियों से। बच्चे, औरतें, मर्द सब सड़कों पर थे। हर कबीला चाहता था कि हजरत उनके घर रुकें। हजरत ने ऊंटनी कस्वा को छोड़ दिया। जहां वो बैठी वहीं मस्जिद ए नबवी बनी और यहीं हजरत का घर भी। कुरैश का सारा प्लान नाकाम। मक्का से मदीना की हिजरत ने इस्लाम का नया सूरज उगाया। वो मकड़ी का जाला, आज भी लोग गुफा ए थौर देखकर रोते हैं। और अल्लाह का वादा पूरा हुआ। अल्लाह अपनी नूर को पूरा करेगा, चाहे काफिर नापसंद करें। सबक, जब अल्लाह साथ हो तो मकड़ी का जाला भी दीवार बन जाता है और दुश्मन का घोड़ा भी रुक जाता है। बस ईमान मजबूत रखो, अल्लाह कभी अकेला नहीं छोड़ता। तो भाइयों बहनों, ये थी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मकड़ी की पूरी कहानी। अल्लाह हमें भी ऐसी तौफीक दे, आमीन।